गुड मॉर्निंग बच्चे, आप सभी को इनके सिन्हा क्लासेस में स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ उसमें जितने भी एग्ज़ाम रेलवे के हुए हैं उसके इम्पॉर्टेंट सवाल जो कहीं ना कहीं आपके जो एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम 2024 में जितने भी एग्ज़ाम हैं उससे रिलेटेड सवाल हैं जो बहुत आपके एग्ज़ाम के लिए यूजफुल होने वाले हैं और बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल ही हम आपके लिए हमेशा लाया करते हैं। तो चलिए आप देख सकते हैं, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। एक बात मैं क्लास शुरू करने से पहले आप लोग को अवगत करा दूं कि जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले आगामी वीडियो को देखने के लिए आपके पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, इसी के लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और आगे अपने मित्रों के पास भी इसे शेयर करें। तो चलिए मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा, अब सवाल को मैं शुरू करता हूँ। सवाल देख पा रहे हैं बच्चे, नाइट्रोजन औद्योगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है। ये सवाल आपसे पूछी गई है, जवाब दीजिए आप लोग। इसका जवाब क्या होगा? चावल होगा, गेहूँ होगा, फली होगा, मकई होगा। इसका जवाब देना है कि सवाल है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल यौगिक है। इसका जवाब देना है चावल, गेहूँ, फली, मकई। क्या इसका उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा बच्चे फली। क्या इसका उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा आपका फली। क्या होगा? फली। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेगही मोग्लोबिन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेगही मोग्लोबिन है ना का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का शोषण करना है, जीवाणुओं का पोषण करना है ना, को रखना है, प्रकाश का शोषण करना है। इसका सही जवाब आपको देना है। देखिए मैं बता देता हूँ, इसका सही जो जवाब होगा बच्चे ऑक्सीजन का अवशोषण से रिलेटेड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चे। निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? बताइए, बैक्टीरिया से रोग कौन होते हैं? इसमें से आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तपेदिक है, पीलिया है, चेचक है, पम्पस है। देखिए पीलिया तो नहीं हो सकता, चेचक भी नहीं हो सकता है, ये सब जो है वायरस से होने वाले हैं। मम्पस भी वायरस होने वाले हैं। तपेदिक इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, लिमिटेड है ना। सही विद्यार्थी, यहाँ पे दूध का खट्टा होने की बात है तो किसके कारण होते हैं? कौन सी जीवाणु हो या आपके साथ विषाणु जुड़ते हैं इसके साथ, जिससे दूध खट्टा हो जाता है। तो बच्चे आप लोगों को पता भी है कि दूध खट्टा किसके कारण होती है। इसमें बैक्टीरिया जो पाया जाता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। इसका आंसर जो सही जाएगा वो आपका बी के साथ जाएगा, बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चे। एड्स फैलता है, एड्स फैलता है आप सबको जानते हैं, एक ये विषाणु जनित रोग है जिसमें आप ज़्यादातर जो है शारीरिक संबंध बनाने से होते हैं या इंजेक्शन किसी को एक को देते हैं और उसी को द्वारा उसी इंजेक्शन से दे देते हैं, तो इससे फैलने का खतरा होता है। तो हाथ मिलाने से नहीं होती बच्चे, स्वास्थ्य संपर्क से भी नहीं होता है, कीटों से भी नहीं होता। इसका सही जवाब जो होगा असुरक्षित शारीरिक संपर्क से होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चे। सार्स क्या है? सार्स क्या है, ये सवाल आपसे पूछी गई है। तो देखिए यहाँ पे सार्स क्या है, इसका सही जवाब आपको देना बच्चे। संगठन है, विषाणु जनित रोग है, युद्धपोत है, संचार प्रणाली है। इसका सही जो जवाब होगा आपको देना है। इसका सही जवाब होगा बच्चे सार्स क्या है, इसका विषाणु जनित रोग है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चे। खांसड़ निम्नलिखित के कारण होती है, ये सवाल आपसे पूछी गई है। तो चलिए मैं बता दूं, इसका सही जवाब होगा आप लोग के लिए ये इसका सही जवाब होगा विषाणु के कारण। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? ये पूछा गया है। चेचक है, एचमा, मलेरिया, हैजा। हैजा वगैरह जो है आपको बैक्टीरिया से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, एचमा भी आपका बैक्टीरिया से होता है। तो चलिए इसका जैसा सही जवाब होगा चेचक। ठीक है, इसका चेचक सही जवाब होगा आपका, विषाणु से होने वाला रोग है। कौन एक जीवित लिविंग, देखिए यहाँ पे कहा जाता है कौन एक लिविंग फॉसिल से कहलाता है? ड्रायोप्टेरिस कहलाता है, साइकस कहलाता है, पाइनस कहलाता है, जिंको कहलाता है, जिंकगो। तो यहाँ पे बताइए इसका सही जवाब क्या होगा बच्चे? इसका सही जो जवाब होगा जिंको होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चे। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है बताइए आप सभी। गूदेदार, पुष्पासन, विषाणु, दोनों, फल। इसका सही जवाब देना आप लोग को है। इसका सही जवाब जो होगा बच्चे गूदेदार पुष्पासन जो है हम लोग खाने का काम करते हैं। तो चलिए मैंने आपको ये जो सवाल अभी बताया है, ये
10 सवाल हैं और 10 सवाल मैं आपको कराऊंगा। डेली जो है मैं 20 सवाल कराऊंगा, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? बताइए क्या सवाल का जवाब होगा इसका। किस पौधे में बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होता? इसका सही जवाब देना आपको है बच्चे। ईख में, मूंगफली में, बादाम में, साइकस में। साइकस में जो है फल नहीं होता है लेकिन बीज होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? उड़द में, चना में, मटर में, सोयाबीन में। सही जवाब आपको देना है सोयाबीन में होगा। कहाँ पर होगा बच्चे? सोयाबीन में होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चे। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो ये प्राप्त किया जाता है बच्चे नेटम से, माइकम से, देवदार से, चीड़ से। इसका सही जो जवाब होगा बच्चे लोग वो होगा आपका चीड़ से, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए। बांस को किसमें बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा मेरा मोबाइल में जो है आ पा नहीं रहा है, 1 मिनट। किस वर्ग किया जाता है? बांस को किस वर्ग में किया जाता है, ये सवाल है। मैंने किस भाग में इसको रखा गया है बांस को? वृक्ष में, घास में, झाड़ में, आप तृण में। देखिए मेरा मोबाइल थोड़ा स्क्रीन पर जो शब्द लिखा हुआ बच्चे वो दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरा मोबाइल थोड़ा ख़राब है, लेकिन मैं इस तब भी आप लोग के लिए क्लास लेकर आ रहा हूँ। शब्द दिख नहीं रहा है बढ़िया से, लेकिन आप लोग कॉपरेट कर लीजिएगा। खरा बांस, ये समझ लीजिए कि बांस को किस भाग में रखा गया, वृक्ष में, घास के भाग में, या झाड़ के भाग में, या तृण के भाग में रखा गया है। इसका सही जवाब आपको देना है बच्चे। तो बांस जो है घास के भाग में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन क्रिया किस में होती है? ये सवाल आपसे पूछा गया है। जड़ में, तना में, पत्ती में, पूरा पौधा में। पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है किस में होती है? तो बच्चे वाष्पोत्सर्जन क्रिया तो आपके पूरे भाग में होती है, इसलिए पूरा पौधा इसका होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में वर्णहरित की भूमिका है। वर्णहरित की भूमिका क्या है, ये आपको सवाल का जवाब देना है। तो प्रकाश का अवशोषण होता है। क्या होता है बच्चे? प्रकाश का अवशोषण होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे में कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं, है ना? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इसका सही जवाब जो होगा क्या होगा बताइए आप सही क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। देखिए जो बच्चे जो शब्द हमें दिखेगा नहीं, मैं इसको ओरिएंटल में करके भी आपको बता सकता हूँ। चलिए आज फिर से ही आ गया बच्चा सवाल। चलिए कोई बात नहीं, फिर से इसे देख लीजिए आप सभी। मैं ऐसे करके ही इसको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग का दिक्कत ना हो। चलिए, किस पौधे में बीज होता है? अभी मैंने आपको बताया, लेकिन फल नहीं होता है। ईख में, मूंगफली में, बादाम में, साइकस में। इसका सही जवाब होगा बच्चे साइकस में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट सवाल है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? उड़द में, चना में, मटर में, या सोयाबीन में। निम्नलिखित में किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है बच्चे? इसका सही जवाब होगा आपका सोयाबीन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चे। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है नीटम से, माइकम से, देवदार से, चीड़ के तेल से, चीड़ के पौधे से। तारपीन का जो तेल प्राप्त होता है बच्चे चीड़ के पौधे से होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चे। बांस को किस में वर्गीकृत किया गया? देखिए यही शब्द था जो मैं यहाँ पर पढ़ नहीं पा रहा था, तो चलिए मैं हॉरिजॉन्टल में इसको करके आपको फिर से बता दे रहा हूँ ताकि मैं हमें जो सवाल नहीं दिख पा रहा था वो अब दिख पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बांस में किस में वर्गीकृत किया जाता है बच्चे? तो इसका सही जो जवाब होगा आप लोग दीजिए, क्या सही जवाब होगा इसका? वृक्ष में होगा, घास में होगा, झाड़ में होगा, या अपतृण में होगा। देखिए मैंने कहा था कि बांस हिस्सा जो है घास से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है बच्चे। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? जवाब देना। जड़ में, तना में, पत्ती में, पूरा पौधा में। पूरा पौधा में, पत्ती में, तना में, जड़ में। किस में होता है पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया? तो सही जवाब इसका होगा पूरा पौधा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं बच्चे। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है, ये आपको सही जवाब देना है बच्चे। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? प्रकाश का अवशोषण करना, ठीक है ना। प्रकाश का अवशोषण करना इसका सही जवाब है, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चे। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का
अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का। तो बच्चे ध्यान में रखिए, प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो हैं वो जो गैस लेती है वो होते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ठीक। कहता है प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? कौन सी गैस छोड़ी जाती है, ये सवाल आपको देना है जवाब। तो पौधे में जो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है वो है ऑक्सीजन, और जो ली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है ना, अवशोषण की जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल है बच्चे, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन है? प्रथम स्थिर यौगिक कौन है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। फास्फोग्लिसरिक अम्ल है, या स्टार्च है, ग्लूकोज है, या डाईफॉस्फोरिक अम्ल है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब जाएगा बच्चे ग्लूकोज के साथ। किसके साथ? ग्लूकोज के साथ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चे, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, ये सवाल पूछा गया है। माने पौधा में क्या चीज़ चाहिए तो उसकी वृद्धि होती है ना, कौन तत्व है? सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। देखिए फास्फोरस हो, नाइट्रोजन हो, कैल्शियम, ये सब जो चाहते हैं तो ये पौधे में अगर रहेंगे तो पौधे में वृद्धि होगी, लेकिन सोडियम नहीं रहेंगे तो ये वृद्धि नहीं होगी। इसलिए इसका सही जो जवाब जाएगा वो ए के साथ जाएगा। और आपसे सवाल यही पूछ रहा है कि पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, तो सोडियम इसमें नहीं है। देखिए बच्चे, मैंने आपको 20 क्वेश्चन जो है आपके वादे के अनुसार, अपने वादे के अनुसार मैंने किया आपके साथ है। मैं आप लोग के लिए डेली जो है सुबह सुबह 20 क्वेश्चन ऐसे ही इम्पॉर्टेंट सवाल लेकर आऊँगा, है ना। और आप लोग जो भी है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए मैं उसको एक बार अवगत करा देता हूं। उसके बाद जितने भी सेट वगैरह लगाइएगा, जब तक प्रीवियस का आपका नॉलेज नहीं रहेगा जब तक सेट भी आप बढ़िया से स्कोर नहीं कर सकते हैं सेट में। इसीलिए सेट मारने से पहले प्रीवियस का जितने भी सवाल होते हैं उसको एक बार पढ़ लिया कीजिए, उसके बाद ही सेट लगाइए, ताकि आपका स्कोर बना रहे और अच्छा स्कोर हो। ये नहीं कि बाद में नेगेटिव थिंकिंग आपके साथ आ जाए कि मैं मान रहा हूँ लेकिन बढ़ नहीं पा रहा, मेरा स्कोर नहीं बन पा रहा। तो ये सारी चीज़ें से क्या होती हैं कि आप नेगेटिव थिंक के साथ आप बहुत हद तक जो है निराश हो जाते हैं और तैयारी के लिए थोड़ा जूझ जाते हैं ना। जूझना नहीं है, अच्छे स्कोर करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मेन जो है क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पर सवालों पर भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। आज की क्लास मैं यहीं तक रखूँगा और अगले क्लास में फिर मिलते हैं सुबह, है ना, यानी कल की क्लास में मिलेंगे सुबह। आप लोग को डेली जो है मैं सुबह सुबह क्लास लेकर आऊँगा, ठीक है ना बच्चे। तो आप लोग इस वीडियो को, जो भी बच्चे नए देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अगले साथियों के पास सेंड कर लें, ताकि आपका जो है तैयारी अच्छा बना रहे, है ना। अभी जितने भी आगामी एग्जाम होंगे, ये नहीं कि मैं रेलवे का बता रहा हूँ तो रेलवे में ही सवाल पूछेंगे, नहीं। आगामी एग्जाम जो भी आपके आएंगे उसमें सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है बच्चे। तो चलिए आज की क्लास मैं यहीं पर एंड करूँगा। यहाँ पर मैं आप लोग को कम से कम, देखिए मैं अभी जो करा रहा हूँ बायोलॉजी करा रहा हूँ, बायोलॉजी एक बार जब कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं फिर अगले विषय को लेकर चलूँगा, ठीक है ना। लगभग जो है 600-500 क्वेश्चन मैं आप लोग को बायोलॉजी से करा दूंगा, हर विषय में सही करा दूंगा, ताकि आपका मजबूती पक्ष बन सके साइंस लेवल से, ठीक है ना बच्चे। तो चलिए आज की क्लास मैं यहीं पर एंड करता हूँ, है ना। टेक केयर, बाय बाय बच्चे, आप सभी को जय हिंद।